अनअकैडमी से वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, अच्छी बात है, अच्छी बात है। आई एम सेलेक्टेड इन HSSC क्लर्क, ऑल्सो क्लियर्ड SSC GD, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, चलो अब स्टार्ट किया जाए। ठीक है, अब स्टार्ट किया जाए। मैंने 100 तक तो करवा दिया था, अब चलो 101 से चलते हैं। तो जिन बच्चों ने 100 तक नहीं देखा ना, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, शीट वगैरह भी मिल जाएगा। चलो पहला का आंसर बताओ मुझे। काफ़ी सारे बच्चे अभी दिवाली के हैंगओवर से बाहर नहीं आए होंगे, तो देख लेना, रिकॉर्डेड ही देखना, बट देख लेना, सीक्वेंस में चल रहा है। चलो नेक्स्ट वाला, क्लोज टेस्ट करवाऊंगी। क्लोज, अरे कल तो दीपावली था ना, कौन है दीपावली की रात कौन क्लोज टेस्ट देखेगा? किसको इतना पढ़ने का मन हुआ है कि दिवाली की रात मंडे को क्लोज टेस्ट देखेंगे? चलो पहला वाला आ जाओ। लेमन्स आर सोल्ड डैश डजन। जो लेमन्स है ना, दर्जनों के भाव से मार्केट में मिलता है। जैसे कोई भी चीज है, कोई भी चीज डजन से मिल रहा है, कोई भी चीज किलो के भाव से मिल रहा है, बाय किलो। जैसे आपने एक सुना होगा, जो लोग बिरयानी खाते हैं, बिरयानी बाय किलो, ये एक चेन है ना, बिरयानी का एक चेन है, घर पे भी डिलीवरी कर देते हैं, तो आपने सुना होगा ना, बिरयानी बाय किलो, एग्स बाय डजन। जो दर्जनों के भाव बिक रहा है, किलो के भाव बिक रहा है, तो उसके साथ बाय लगाओ, बाय बाय। लेकिन अगर कोई रेट फिक्स होता है, जैसे ऐसे होता है ना, एट रुपीज, मतलब ऐसा रहता है, एट ₹10 पर डजन। ओके, वैसे लेमन का भाव इतना भी सस्ता नहीं है। अगर कोई स्पेसिफिक अमाउंट मेंशन होता है ना, एट ₹10 पर डजन, मतलब 12 लेमन का प्राइस ₹10 है, तब हम कोई फिक्स प्राइस रहता तब एट लगाते हैं। यहाँ पे एट मत लगाना, लेमन्स आर सोल्ड एट डजन नहीं होगा, कोई अमाउंट होता तब एट लगाते हैं। तो यहाँ पे बाय, कहाँ चला गया, बाय डजन, बाय। हाँ, नेक्स्ट वाला, ये वाला आपका ना, ये वाला आपका 2019 के मेंस में आया है। 2019 के मेंस में ऐसा वाला सेंटेंस आया था, हिज कंडक्ट इज बैड। उसका जो बिहेवियर है ना, और बहुत बैड है, और उसकी ऑनेस्टी भी, सस्पिशन, हिज ऑनेस्टी इज नॉट डैश सस्पिशन। देख लो, एक होता है अबव सस्पिशन। अबव सस्पिशन का मतलब होता है डाउट। कॉपी में लिख लेना, चूंकि यहाँ पे ना अबव नहीं है, तो मैं अबव भी यूज हो सकता है। एक वर्ड होता है अबव सस्पिशन, और एक होता है बिलो सस्पिशन। ये वर्ड अपना कॉपी में लिख लीजिए इसको। अबव सस्पिशन का मतलब है सस्पिशन से ऊपर, संदेह से ऊपर, डाउट से ऊपर। मतलब उसका जो बिहेवियर है वो डाउट से ऊपर है, हम उस पर संदेह नहीं कर सकते, डाउट के दायरे से बाहर है। तो अबव सस्पिशन का मतलब होता है नो सस्पिशन, कोई सस्पिशन नहीं है। अबव सस्पिशन मतलब सस्पिशन डाउट के दायरे से बाहर है, उस पे हम संदेह नहीं कर सकते हैं, वो ऑनेस्ट है, ईमानदार है। ठीक है, और नेक्स्ट वाला देखो, बिलो सस्पिशन। बिलो सस्पिशन मतलब डाउट के दायरे में है, डाउट के दायरे में है, मतलब यहाँ उसके बिहेवियर में डाउट है, मतलब कोई व्यक्ति बेईमान है, डिसऑनेस्ट। तो हम अबव सस्पिशन, सस्पिशन क्या है, सस्पिशन के लेवल से ऊपर, और एक सस्पिशन के लेवल से नीचे, तो हम इसके लिए अबव बिलो भी लगाते हैं, बट हमारे ऑप्शन में अबव बिलो नहीं है, तो हम बियॉन्ड का भी यूज कर सकते हैं, बियॉन्ड सस्पिशन। बियॉन्ड सस्पिशन का मतलब है सस्पिशन के दायरे से बहुत ऊपर, हम उस पर संदेह नहीं कर सकते, बट यहाँ पे नॉट वर्ड लगा है, नॉट बियॉन्ड सस्पिशन, सस्पिशन के दायरे से ये बाहर नहीं है, इसका मतलब है इसमें सस्पिशन है, और इसीलिए तो इसका बिहेवियर खराब, बियॉन्ड लगा, बियॉन्ड। ठीक है, ये आया है, मीन्स में आया हुआ है। कल मैं ग्रामर का बैच शुरू करूंगी, कल मैं टेंस पढ़ाऊंगी। आज मैंने टेंस इसलिए नहीं पढ़ाया ना, मुझे लगा कि दीपावली के नेक्स्ट डे हो सकता है कि बच्चे कम आए और ग्रामर उनका छूट जाए, तो कल मैं टेंस पढ़ाऊंगी, इसीलिए आज मैंने फिक्स प्रेपोजिशन रख दिया। मैंने आपका टेंस टॉपिक शुरू किया था, हम लोग इस वीक में टेंस खत्म कर लेंगे, टेंस खत्म कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट वाला, दिस मैन वॉज एन अकम्प्लिस डैश द थीफ। चलो आंसर बताओ। अकम्प्लिस का मतलब होता है ना पार्टनर इन क्राइम, जो आपको गलत काम में साथ दे, पार्टनर इन क्राइम। चलो क्या होगा, आंसर बताना।
नॉट की वजह से बियॉन्ड लगा है, यहाँ अंडर नहीं होगा, अंडर और वो सब है ना, वो हाइट के सेंस में, सस्पिशन का एक लेवल होता है। ही वॉज एन अकम्प्लिस ऑफ, यस, वो थीफ को चोरी में, इस मैन ने चोर को चोरी में साथ दिया, अकम्प्लिस ऑफ। और कभी कभी ना ही वॉज अकम्प्लिस इन भी लगता है, ही वॉज एन अकम्प्लिस किसी चीज के लिए लगा है, जैसे ही वॉज एन अकम्प्लिस ऑफ द थीफ। अकम्प्लिस ऑफ द थीफ क्या है? थीफ पर्सन है, अगर पर्सन का सेंस आए ना तो ऑफ लगाओ, ठीक है, अकम्प्लिस ऑफ। और कभी कभी किसी अकम्प्लिस इन द क्राइम, अगर किसी चीज की बात हो रही है तो अकम्प्लिस इन भी हो सकता है, अकम्प्लिस टू द रॉबरी। किसी व्यक्ति का साथ दे रहे हो तो ऑफ लगाना, और किसी गलत काम में साथ दे रहे हो, जैसे रॉबरी, चोरी में उसने साथ दिया, तो चोरी के लिए हम दोनों का यूज कर सकते हैं, अकम्प्लिस इन द रॉबरी, चोरी में उसका साथ दिया, और अकम्प्लिस टू भी हो सकता है। बट पर्सन के लिए, थीफ तो पर्सन है, पर्सन के लिए ऑफ लगाना, तो यहाँ थीफ की बात हो रही है ना, तो ऑफ लगाओ। नेक्स्ट, द सिक यूनिट्स आर डिटैच द मेन ग्रुप ऑफ कंपनीज। आज अन अकेडमी में सुबह की क्लास नहीं थी ना, अन अकेडमी में 3:30 बजे वाली क्लोज टेस्ट PQRS पैसेज की क्लास है, आज सुबह वाला क्लास मैंने नहीं रखा था, आप ही लोग की वजह से नहीं रखा था ना, आप ही लोगों ने मना किया था। अब हम लोग कल से फुल फ्लेजेड क्लासेस आपकी शुरू हो जाएंगे हर जगह। हाँ, डिटैच का मतलब होता है अलग करना, किसी चीज से किसी चीज को डिटैच करना मतलब अलग करना, तो डिटैच के साथ तो हम लोग फ्रॉम लगाते हैं, डिटैच फ्रॉम। अब मुझे बताओ कि अटैच के साथ क्या लगता है? ओके, इट वॉज अटैच विद द पेपर्स या अटैच टू? आंसर बताना। अरे ग्रामर की प्रैक्टिस होगी ना, बस अब बार बार नहीं कमेंट करना है, डिटैच का मतलब है अलग करना, डिटैच फ्रॉम, रिमूव फ्रॉम, कोई भी चीज किसी चीज से अलग कर रहे हो, हटा रहे हो, तो रिमूव फ्रॉम, डिटैच फ्रॉम। अटैच के साथ क्या लगाओगे? अटैच के साथ, हाँ मुझे पता था बहुत सारे बच्चे विथ बोलेंगे, इट वॉज अटैच्ड विद द फाइल, क्योंकि अगर हम हिंदी करते हैं ना, इसको फाइल के साथ अटैच किया गया, और हिंदी में के साथ का मतलब तो टू होता है, विथ होता है, बट अटैच विथ नहीं होता है, अटैच टू। नेक्स्ट, हिज पाथ वॉज बिसेट डैश डिफिकल्टीज। बिसेट के बाद देखो, बिसेट का मतलब है पूरी तरह से, बिसेट का दो मतलब होता है, एक होता है बिसेट विथ का मतलब होता है फिल विथ, ठीक है, फिल विथ, और एक होता है बिसेट बाय का मतलब होता है सराउंडेड बाय, एक होता है बिसेट विथ का मतलब है एकदम भरा हुआ, और बिसेट बाय का मतलब है घिरा हुआ। भरा हुआ और घिरा हुआ में डिफरेंस है। हाँ, तो बताओ क्या होगा यहाँ पे, क्या जा रहा है? यहाँ पे क्या होगा, उसका जो रास्ता था ना, वो परेशानियों से भरा हुआ था, तो इस वक्त सराउंडेड नहीं है, रास्ता आपका सीधा जा रहा है, तो उसका रास्ते में परेशानियां भरे हुए थे, तो इट इज बिसेट विथ। खैर यहाँ तो बाय भी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ है, तो यहाँ तो बिसेट विथ लगेगा, ठीक है, क्योंकि उसका जो रास्ता है ना, डिफिकल्टीज से भरा हुआ था। रास्ता सीधा जाता है, रास्ता सराउंड नहीं होता है। लेकिन मैंने अगर लिखा he was beset with या by enemies। अब बताओ कि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ना वो दुश्मनों से भरा हुआ नहीं था, वो दुश्मनों से घिरा हुआ था, दुश्मन उसको पूरा सराउंड करके रखे थे, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा he was beset by। जहाँ पे beset by का सेंस है ना, वहाँ थोड़ा सा डिफीटेड का सेंस है, मतलब चारों ओर से दुश्मन ने उसको चारों ओर से घेर रखा था, ठीक है, डिफीट वाले सेंस में, घेर के डिफीट वाले सेंस में आए तो बाय लगाना, बट अगर बिसेट विथ भरा हुआ का सेंस आए तो विथ लगाना, उसका रास्ता डिफिकल्टीज से भरा हुआ, बिसेट बाय एनिमीज। नेक्स्ट,
द प्लेन